नमस्कार। 10 मिनट के शो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे से राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति तीनों सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ब्रह्मस्त्र कोर्स उपलब्ध है और तीनों का मैटर अगर आपको चाहिए, राजस्थान जीके शानदार तरीके से चाहिए तो एक बुक जिसका केवल आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर के ऊपर आपके लिए बुक उपलब्ध हो जाएगी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति तीनों का पोर्शन इसके अंदर है। करते हैं शुरू। लेके नाम बजरंगबली का। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन हर शाम 6:15 बजे। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज, अणुराज या अजयराज? तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है ना, वो तो है विग्रहराज चतुर्थ। लेकिन जब आप प्रश्न पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजिंग रहेगी, सर संस्कृत पाठशाला अलग थी और 2.5 दिन का झोंपड़ा अलग था। बिल्कुल सही बात है। ये मैं आपको यहाँ पे लिखता हूं, कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कंठाभरण संस्कृत पाठशाला, कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण करवाया था ना, वो जो निर्माण करवाया था वो विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। अब इस पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्लियर होगी बात अब तो? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अब देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक नाम नहीं दिया, तो इन्होंने नाम क्या दिया? विग्रहराज चतुर्थ। और इसी के ऊपर ही फारसी अभिलेख लिखवाए थे। राजस्थान में सबसे पहले फारसी अभिलेख कहां मिलते हैं? तो आप कहोगे 2.5 दिन के झोंपड़े पर मिलते हैं। और याद रखिए 2.5 दिन की जो झोंपड़ा या मस्जिद जो है 2.5 दिनों में निर्माण हुआ था। 2.5 दिन का झोंपड़ा या जो मस्जिद है, या जो मस्जिद है, इसका जो डिजाइन है वो अबू बकर ने तैयार किया था। आया हुआ क्वेश्चन है, अबू बकर ने तैयार किया था। दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। या पूछ ले कंठाभरण संस्कृत विद्यालय विग्रहराज चतुर्थ ने, उसको तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने फारसी भाषा में अभिलेख लिखवाए थे। राजस्थान में सबसे पहले फारसी भाषा के अभिलेख यहीं पर ही मिलते हैं। और 2.5 दिन के झोंपड़े का डिजाइन किया था तैयार अबू बकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? पहली बात तो ये कि 1303 में जब चित्तौड़ पर विजय की अलाउद्दीन ने, तो इस समय यहां का जो शासक था ना, वो रतन सिंह था। क्योंकि हम पर्सन को रट्टा मार रहे हैं तो हम ये भी देखें कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इस समय शासक कौन था? रतन सिंह था। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता और नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। किसका नाम बदल कर रख दिया? चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। ओके। चित्तौड़ का पहला जोहर हुआ था यहां पर। चित्तौड़ का पहला जोहर इसी समय हुआ था, 26 अगस्त 1303 में हुआ था। 26 अगस्त 1303 में। और किसने किया था? रानी पद्मिनी ने किया था। किसने किया था? रानी पद्मिनी ने। पहला जोहर था 26 अगस्त 1303। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता रहा हूं, इस समय इतिहासकार कौन मौजूद था? तो इस समय अमीर खुसरो, इस समय अमीर खुसरो यहां मौजूद था। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगर पुराने क्वेश्चनों को स्टडी कर रहे हो तो इस समय इतिहासकार कौन मौजूद था? अमीर खुसरो मौजूद था। तो याद रखिए 1303 चित्तौड़, अलाउद्दीन खिलजी नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। इसी समय पहला जोर हुआ था, 26 अगस्त को हुआ था 1303 में। रानी पद्मिनी ने किया था और शासक था रतन सिंह। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोष्ठों में विभक्त है? पहली बात तो ये कि ये जो संगीत राज है ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है संगीत राज, सबसे बड़ा ग्रंथ है। दूसरा, कितने कोषों में विभक्त है? 5। ये प्रश्न भी पूछा गया है पटवार के अंदर JEN में। लेकिन अभी एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन आया था कि कौन सा नहीं है कोष।
अब देखिए कि कौन कौन से हैं, ये देखिए। एक का नाम है गीत रतन कोश, एक का नाम है गीत गीत पाठ रतन कोश, गीत पाठ वाद्य, गीत पाठ वाद्य नृत्य और रस। देखो, गीत पाठ का गीत करो या गीत पाठ, पाठ का गीत करो, वाद्य के साथ नृत्य का रस लो। पाठ का गीत करो, गीत का पाठ करो, पाठ का गीत करो, वाद्य का नृत्य के साथ रस लो, वाद्य का नृत्य के साथ रस लो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पाठ गीत, गीत का पाठ, है ना, गीत के माध्यम से पाठ करो और वाद्य के साथ नृत्य करो, रस लो, बस फिक्स। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर, हम सबको ये पता है, अजमेर नगर की स्थापना अजयराज अजयपाल ने कब की थी? 1113 में। जोधपुर राव जोधा ने बसाया था कब? 1459। उसके 100 साल बाद में बसा था उदयपुर नगर, महाराणा उदय सिंह ने बसाया। स्वाई जय सिंह द्वितीय ने, स्वाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना 1727 में की थी, 18 नवंबर 1727। और आप सब जानते हैं 1888 में बीकानेर की स्थापना की थी राव बीका ने। और राव बीका ने जो स्थापना की थी वो आखा तीज के दिन की थी, आखा तीज के दिन की थी। और 1155 में जैसलमेर की स्थापना हुई थी, 1155 में जैसलमेर की स्थापना हुई थी। हर बात इंपॉर्टेंट है। 1155 में जैसलमेर, 1113 में अजमेर, 1488 में बीकानेर, 1459 में जोधपुर, 1559 में उदयपुर और 1727 में पूछ ले तो जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी, जयपुर की स्थापना की थी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा था? ये कान का कच्चा अजीत सिंह को कहा था, है ना, बिल्कुल कान का कच्चा था, जिसने 30 साल तक संघर्ष किया था इसके लिए, दुर्गादास राठौड़, है ना, उसके ऊपर भी इसने शक किया। क्यों? क्योंकि ये तो कान का कच्चा था, ये तो कान का कच्चा था। अजीत सिंह की हत्या, अजीत सिंह की हत्या पुत्र बख्त सिंह ने की थी। और बख्त सिंह मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक। तो दिमाग चलाओ कि सर पहला पितृहंता शासक भी है क्या कोई? बिल्कुल, मारवाड़ का पहला पितृहंता शासक राम मालदेव है। और मालदेव ने पिता राव गंगा की हत्या की थी। अब बताओ, हो गई ना बात इंपॉर्टेंट? हर लाइन इंपॉर्टेंट है। बात है कि हम कहां से किस तरीके से इसको उठाते हैं। तो ये है, कान का कच्चा कहा था किसे? अजीत सिंह को कहा था। किसने कहा था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। और अजीत सिंह की हत्या इसके पुत्र बख्त सिंह ने की थी, बख्त सिंह ने की थी। ये मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक था। पहला पूछे तो मालदेव था, मालदेव ने राव गंगा की हत्या की थी, अपने पिता गंगा की हत्या की थी। तो ये सभी संकल्प के ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं, एक बार विजिट आप जरूर करिए। आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है, अच्छी तरीके से आपको याद हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो अच्छे अच्छे कमेंट आने चाहिए। जैसे पिछले वीडियो में भी खूब सारे 200 प्लस विद्यार्थियों ने कमेंट किए, हर एक कमेंट का मैंने रिप्लाई किया है ना। तो कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार विजिट करें एप्लीकेशन पर भी। जय हिंद, जय भारत।